Nice to see you. आप सभी को This देखकर morning. अच्छा लग रहा है आज सुबह We enjoy आपको अच्छा with लग God's रहा है family. हमें प्रभु के परिवार के साथ आनंद आता है Amen. Amen. because we have God's Spirit in all of us, क्योंकि हम सभी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है which is the image of God in जो us. परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है And as we live in that image, we continue to be looking like God. और जैसे हम इस स्वरूप में जीते रहते हैं हम परमेश्वर की तरह दिखना शुरू करते हैं Because in that life is the nature of God, क्योंकि उसी जीवन में परमेश्वर का स्वभाव है Amen. Amen. which means we enjoy in the presence of the Lord. इसका मतलब है कि प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद आता Because we है all carry the presence of the Lord. क्योंकि हम सभी प्रभु की उपस्थिति को लेकर So you चलते should हैं enjoy being with believers. तो विश्वासु होने के नाते हमें आनंद मनाना So you चाहिए have come excited, तो आप उत्साह से भरकर आइए Joyful, आनंद से भरकर happy. आइए खुश होकर आइए Father, we thank you for this day. पिता इस दिन के लिए धन्यवाद देते This day हैं is God's day, ये दिन पिता का दिन है joyful day, ये आनंदित दिन Happy है day, ये blessed खुशहाल day, दिन है आशीर्वादित दिन victorious है day, ये विजयशाली health दिन day. है ये सेहत का दिन है growing from glory to glory day. हम महिमा से महिमा में इस दिन में बढ़ेंगे Thank you, Father. धन्यवाद पिता We make it to happen. और यही हम कर दिखाएंगे We don't wait to happen. हम रुकते नहीं कि ये खुद ब खुद होगा Nothing happens automatically. खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता है If we leave it, then the devil will work. अगर आप छोड़ देंगे तो फिर शैतान काम करेगा So we make this happen तो हम इस दिन में ये सारे काम करने by our देंगे life and our living. हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीने के ढंग Thank you, के Father, for द्वारा this day. धन्यवाद पिता इस दिन के लिए This day reminds us of the resurrection of Jesus, ये दिन हमें मसीह के पुनरुत्थान की याद दिलाता है the glorious day जो महिमा रूपी दिन था that brought us victory जिसने हमें विजय दी over sin, पाप पर over विजय the devil, शैतान पर विजय over everything that will try to put us down. और हर चीज जो हमें हराने की कोशिश कर रही थी इस दिन ने हमें जीत दिलाई है So we declare we are victorious people. इसलिए हम ऐलान करते हैं कि हम जीते हुए लोग हैं Thank you, Father. धन्यवाद And we पिता don't permit the devil to rule and reign. और शैतान को हम अनुमति नहीं देते कि वो इस दिन पर राज करे The people of the world don't know. दुनिया के लोगों को नहीं पता But we है know it. पर हमें पता है Thank you, Father. धन्यवाद And we're going to पिता make use of this revelation कि प्रभु इस वचन की प्रकाश का हम इस्तेमाल and knowing that करेंगे our words carry power और ये जानकर कि हमारे शब्दों में ताकत authority है हमारे शब्दों में and अधिकार backing है of heaven. और हमारे शब्द को स्वर्ग से We आधार मिलता bless this day. है हम इस दिन को आशीर्वादित This करते day हैं be blessed. ये दिन आशीर्वादित हो In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Kindly आमीन be seated. आमीन आप सब बैठ सकते You know, हैं this should be our prayer daily. ये हमारी हर रोज की प्रार्थना होनी चाहिए If Christians don't do anything, अगर मसीह लोग कुछ नहीं करते the devil will do everything. तो फिर शैतान सब कुछ करेगा Remember this. ये हमेशा याद रखना If we become busy अगर हम अपने ही कामों में व्यस्त in हो this जाएं natural world, अपने इस नैसर्गिक जगत में व्यस्त हो then जाएं the devil slowly and slyly starts to work. तो फिर धीरे धीरे शैतान अपना काम करना शुरू होता है, करता उनको है डिस्टर्ब मत करो, उनको थोड़ा दूरी रखो, हाँ, और अपना काम चालू रखो. If Christians know who they are अगर मसीह लोगों को ये पता लग जाए कि वो कौन है and take authority and live, और यीशु के नाम में अधिकार लेकर विश्वास करें this world will be different. तो ये दुनिया बहुत ही अलग हो जाएगी Amen. Amen. But many Christians have their own problems. पर बहुत से मसीह के जीवन में अपने ही तकलीफें They are हैं busy in their own natural world, वो अपने ही कामों में नैसर्गिक जगत में which is व्यस्त है temporal. जो थोड़े समय का है So not much of heaven's work is done. तो इसीलिए स्वर्ग का ज्यादा काम इस धरती पर नहीं हो पा We रहा are है here to live the heaven culture. हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि स्वर्ग की परंपरा के We अनुसार are जिएं। here to bring heaven's kingdom down. हम इसलिए यहाँ पर हैं ताकि स्वर्ग के राज्य को हम नीचे उतार God सकें is not going to do anything. परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला He has done everything परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है that we can do everything. ताकि अब हम सब कुछ करें Not by own ability, हमारी अपनी योग्यता से but नहीं by faith पर विश्वास in से what Jesus did. उस बात पर जो यीशु ने हमारे लिए Remember किया one thing. एक बात हमेशा याद You रखना you may be strong today. हो सकता है आज आप बलशाली हैं What about tomorrow? पर कल का क्या Continue to live in the Lord. लगातार प्रभु में बने रहिए Don't neglect the word of God, प्रभु के वचन को मत टालिए because you don't know your heart. क्योंकि आपको नहीं पता आपका मन कब बुरा हो What your जाए soul is gathering, is it of the world or of the word of God? आप कौन सी बातें अपने मन में बो रहे हैं या तो वो प्रभु का वचन हो सकता है या दुनिया की बातें हो You don't सकती know हैं when you're becoming cold, आपको नहीं पता लगेगा कि आत्मा में आप कब ठंडे पड़ and slowly जाएंगे you're going that word, और that side. धीरे धीरे आप पीछे दुनिया में लौट जाएंगे Amen. Amen. Even those who in faith can wander away. जो लोग विश्वास में है वो भी भटक सकते हैं Ah.
if you neglect the word, अगर आप प्रभु के वचन को if you टालते fill हैं, your soul with garbage, अगर आपने अपने प्राण को गंदगी से भर it's दिया है, making you weaker and weaker. तो ये बातें आपको आत्मा में कमजोर और कमजोर कर रही Your हैं। soul is someone who is always with you. Your soul is someone who is always with you, और आपका प्राण ऐसा है जो हमेशा आपके साथ रहता है, closer to you than anyone else. किसी और से बढ़कर आपके जो नजदीक है If वो you don't आपका take care प्राण of है। your soul, अगर आप अपने प्राण का ख्याल नहीं Then रखते you're not taking care of yourself. तो इसका मतलब है कि आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे Amen. हैं। Amen. Your soul plays a major role. आपका प्राण बहुत ही अहम भूमिका निभाता What है। is it gathering? आप क्या अपने प्राण में जमा करते That is very हैं, important. ये बहुत जरूरी Because है। the soul is like a container that gathers. और ये जो प्राण है एक बर्तन की तरह है जो सारी बातों को अपने अंदर रखता है। हर Every day you need रोज to take in the word of God. हर रोज जरूरी है कि आप अपने प्राण में प्रभु के Because the वचन को most लें, precious of your being is your soul. क्योंकि आपके पूरे अस्तित्व का जो महत्वपूर्ण भाग है वो आपका प्राण है। Even after you become born again, नया जन्म पाने के बाद भी your spirit is saved. आपका आत्मा का उद्धार हो But the जाता soul है, matters a lot. पर आपका प्राण बहुत ज्यादा मायने रखता Because you है, live by your soul, क्योंकि आप अपने प्राण के अनुसार जीते हैं which is the closest to you. और ये प्राण आपके बहुत करीब More है। closer than anyone else. किसी और से ज्यादा आपका प्राण आपके बहुत करीब है। Your soul is in your hands. आपका प्राण आपके हाथों में है Where the main people are there in your soul, और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण बातें आपके प्राणों में रहती हैं which can change the course of your life. जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। Amen. Amen. Though you have spiritual things in your spirit, भले ही आत्मिक बातें आपके आत्मा में जमा but है, your soul can hinder it. पर आपका प्राण उन बातों में अड़चन ला So सकता your है। soul is the most important thing. तो आपका प्राण बहुत ही मायने रखता है। Amen. Amen. Okay, let's go in the word. First, there are some things which Holy Spirit gave me. I'll tell you. कुछ बातें पवित्र आत्मा ने बताई है जो आपको बताऊंगा। It's good to be reminded. याद दिलाना बहुत अच्छा है। As I told you, just 1 or 2 hours we are in the church. जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 या 2 घंटे ही हम कलीसिया आते हैं, It's good thing to cut off ourselves from the world, तो बहुत जरूरी है कि ये जो 2 घंटे आप यहाँ पर आते हैं पूरी तरह से दुनिया से आप खुद को अलग because कर दें, even God says we don't belong to the world. क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि हम दुनिया के नहीं हैं। We are in the world, हम दुनिया में तो हैं, but we don't belong to the world. पर हम दुनिया के नहीं हैं। Amen. Amen. If you continually only have thoughts about the world, अगर लगातार आप दुनिया के बारे में सोचते रहते you will be हैं conformed to the image of the world. तो फिर आप दुनिया के ढाल में ढलते जाएंगे। Amen. Amen. So we must be reminded of the word of तो God. बहुत जरूरी है कि हम खुद को प्रभु के And वचन some की याद Christians, दिलाएं। even when they come to church, they still are in the world. और कुछ तो मसीह लोग ऐसे हैं कि कलीसिया में तो मौजूद होते हैं पर उनका मन फिर भी दुनिया में रहता है। अभी भी लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं कि faith नहीं बढ़ रहा उनमें. It's very important. बहुत जरूरी है You let faith enter. विश्वास को अंदर आने At दीजिए। least this 1 or 2 hours. कम से कम ये 2 घंटे जो आप Because once चर्च you में go आते हैं, out of the church, क्योंकि चर्च के बाहर एक once बार जब आप again जाते you have your हैं own problems, responsibilities, this thought, negative news, people saying this, people hurting you, people offending you, people, all this your story. चर्च के बाहर पैर रखते ही फिर से वही दुनिया शुरू हो जाती है। लोग आपको नाराज करते हैं, आपकी खुद की तकलीफें हैं, आप गलत खबरें सुनते हैं, आपके बहुत सारे काम हैं And you're not strengthened in faith to restrict all this. और आपने अपने विश्वास को इतना बढ़ाया ही नहीं है कि इन बातों का आप सामना कर सकें। Amen. Amen. These things are making you weaker और यही बातें दुनिया की आपको कमजोर कर unless रही you're हैं। strong in your soul. जब तक आप प्राण में मजबूत नहीं You हो can put जाते, this down. आप फिर इन बातों को नीचे कर सकते हैं। Amen. Amen. Okay. This is what Holy Spirit said this morning. और आज सुबह पवित्र आत्मा ने यही Remember that this world is not our home. कहा। याद रखिए हमेशा Hello. कि ये दुनिया हमारा घर नहीं This है। world is not our home. ये दुनिया हमारा घर नहीं है। Don't make yourself so comfortable अपने आप को इतना आरामदायक यहाँ पे मत कर that you forget दीजिए your real home, that is heaven. कि आप अपने असली घर को भूल जाएं जो स्वर्ग है। You must live as if you belong to heaven on earth. आपको इस धरती पर ऐसे जीना चाहिए मानो कि मेरा असली घर तो स्वर्ग है, मैं थोड़े समय के लिए इस धरती पर So रह this रहा is what हूँ। Holy Spirit said. Our Father wants us to tell you. तो यही पवित्र आत्मा चाहता है कि पिता अपने बच्चों से ये कहे। Remember that this world is not our home. हमेशा अपने मन में ये बात याद रखना कि ये दुनिया हमारा Don't घर put नहीं this है। world above our homeland, that is heaven. जो हमारा स्वदेश है, स्वर्ग है, उसके ऊपर इस दुनिया को कभी जगह मत देना। Amen. Amen. Secondly, दूसरा, we are just passing through this world. और हम इस दुनिया से धीरे धीरे हर दिन सिर्फ गुजरते जा रहे We are हैं। just passing by. हम बस गुजरते चल रहे हैं। Suppose
Let me give an example. मैं आपको उदाहरण दूंगा। There's a destination you want to go. और ये मंजिल है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। Your goal is there. आपको वहाँ तक पहुँचना Your है। enjoyment is there. आपका आनंद वहाँ पर Your है। treasure is there. आपका खजाना वहाँ पर है। But you are on your way. पर आप अपने रास्ते पर हैं। Your goal is not the way. जो रास्ते पर चीजें आ रही हैं, आपका मकसद वो बातें नहीं हैं। This thing come, that thing come. Okay, it's all बहुत सारी passing बातें by. आएंगी, जाएंगी, गुजरती चली जाएंगी। Amen. Amen. But my mind is there. पर आपका मन मंजिल पर है I'm going there. कि मैं वहाँ जा रहा Don't हूँ। forget that. ये मत भूलना। Some have stationed themselves, getting up and doing all this. वो भूल भी गए उधर, जिधर जाने का वो भूल गए उधर। और कुछ लोग रास्ते में ही रुक गए हैं, हाँ? अपने कामों में व्यस्त हो गए और अपनी मंजिल को भूल गए इतना हैं। व्यस्त हो गए, इसमें मजा करने लगे। अरे यार, उधर जाने का था अपने को। That's what Holy Spirit told me. और ये बात पवित्र आत्मा There are ने many कही है। Christians बहुत से मसीह लोग हैं who forget that they're just traveling, passing by. जो भूल गए हैं कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और हम सिर्फ इन बातों से गुजर रहे Even हैं। though the world may offer many good things, हो सकता है दुनिया इस सफर में बहुत सारी अच्छी बातें आपको enjoyable दे, things. बहुत आनंद से भरी चीजें, But remember one thing, पर हमेशा it याद is रखना touched by sin and the devil. सभी बातों पर पाप का और शैतान का स्पर्श है। Amen. Amen. It may appear that they will give joy, but ultimately they remove your joy. और दिखने में लगेगा कि ये बातें आपको सुख दे रही हैं, पर धीरे धीरे यही बातें आपके आनंद को चुरा लेंगी। See, Satan can give you money, शैतान आपको पैसा दे Name, सकता fame. है, आपको नाम प्रसिद्धि दे सकता है, but for a reason. पर उसके पीछे एक वजह But he'll होगी। also add pain and suffering. पर इन सारी बातों के साथ वो दुख तकलीफें जोड़ कर When देगा। God gives you, पर जब परमेश्वर देता He does है, not add sorrow. परमेश्वर दुख जोड़कर नहीं देता। Remember Amen. this always. ये हमेशा याद रखना। Don't forget. ये बात कभी मत Why you have to be भूलना। reminded? आपको क्यों याद दिलाने की जरूरत Because we are पड़ती in the है? world. क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। We may forget. हो सकता है इस दुनिया के कामों में हम भूल जाएं ये That's the बातें। devil's work. ये शैतान का To काम make you है forget कि आपको भुला दे, that you start living in the world rather than God. ताकि आप परमेश्वर को भूल जाएं और दुनिया में जिएं। Amen. Amen. Our goal is there. पर हमारा जो मकसद है, हमारी मंजिल वहां पर है। Some people keep on going. अरे इतना अच्छा है, इधर घुस जाते हम लोग, फिर उधर घुस जाते, डिले करते उधर जाने का। Some people have put up tents there and और sitting. कुछ लोग हैं जो रास्ते में ही रुक जाते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने घर बना लिया This और what अपनी Holy मंजिल को Spirit भूल showed गए। me. यही पवित्र आत्मा ने दिखाया You know, है। while going, some just see here and there, थोड़ी देर रहते फिर जाते। थोड़े लोग तो सेटअप कर दिया, टेंट इधर ही रहेंगे हम और लोग, कुछ अच्छा लोग लग रहा हैं है। चलते फिरते यहाँ वहाँ नजर घुमाते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वहीं रुक जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। They forgot the goal वो अपना मंजिल भूल गए and they हैं made this temporary thing as permanent. और थोड़े समय की जो ये दुनिया है, जो बातें हैं, उन्होंने हमेशा के लिए अपने लिए उन्हें बना दिया है। Hello. Our treasures are laid up in heaven. हमारे जो खजाने हैं वो स्वर्ग में हैं। Amen. If your treasure is in heaven, where your heart should be, अगर आपका खजाना स्वर्ग में है तो आपका मन कहाँ लगा होना चाहिए? that's what the Bible says. यही तो बाइबल Where कहती your है। treasure is, there is your heart. जहाँ धन है वहीं पे हमारा मन लगा होगा। Where is your treasure? आपका धन कहाँ है? Remember, don't forget. ये बात कभी मत भूलना। See, God cannot tell you. परमेश्वर आपको नहीं बोल Directly. सकता सीधे आपसे Through बातें नहीं loudspeaker. करेगा। लाउड स्पीकर से सीधे No. प्रभु आपसे बातें He नहीं will करेगा। speak through the pastor or और through the man of God. परमेश्वर पास्टर या परमेश्वर के सेवक के द्वारा बात करेगा। Amen. Amen. Whatever is God in God's heart, जो भी परमेश्वर के मन में how बातें will you हैं, know? आपको कैसे पता लगेंगी? Someone has to represent Him किसी न किसी को वो बातें बतानी and know होगी His heart. और उसके मन को and समझना speak for होगा Him. और परमेश्वर की वती में बोलना पड़ेगा। If you are so busy, अगर आप इतने व्यस्त we will हैं, not know what He wants to tell you. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रभु आपसे क्या बोलना चाहता है। Hello, are you understanding? क्या आपको ये समझ में आ रहा Okay, है? let's go a little further. आइए थोड़ा आगे Though I'll बढ़ें come to the main topic, और जो मुद्दा है अहम, उस पर हम आएंगे। and I know many have told me, Pastor, you say I'm going to tell, but see, we don't have time, much बहुत से time. लोगों की शिकायत है कि पास्टर आप हमेशा कहते हैं आप बताएंगे, पर Okay. हमें इतना समय नहीं मिलता कि पूरी विषय हम पूरा कर 1 Peter सकें। 2:11 says, 1 पत्रस 2:11 कहता है Dearly beloved, कि हे मेरे प्रियो, I plead with you, मैं तुमसे विनती करता हूँ warn you, कि मैं तुम्हें आगाह करता हूँ you are strangers and pilgrims. कि यहाँ पर तुम मुसाफिर और अजनबी हो। Look at this. What is Peter saying? यहाँ पर पत्रस क्या कहता है You are a stranger. कि यहाँ पे तुम परदेसी हो। What? Stranger means
One who is a foreigner living in a foreign land. और अनजान का मतलब है ऐसा परदेसी जो किसी और देश में जी रहा है। हम लोग परदेसी का गाना भी सुना है बहुत लोगों ने। अरे पास्टर ऐसा बोला, हेल जाएगा डायरेक्ट। ओके, सो वी आर परदेसी। हम यहाँ पर परदेसी हैं। Stranger means, that's the meaning of stranger. और अनजान होने का मतलब है कि हम यहाँ की दुनिया के लिए अनजान हैं, हम परदेसी We हैं। actually belong to heaven. हम असलियत में स्वर्ग के हैं। We are just strangers here on this earth. इस धरती पर हम सिर्फ परदेसी हैं। You have dual citizenship. आपके पास दो जगहों की या दो देशों की One is नागरिकता है। temporary, one is permanent. एक है जो थोड़े समय की है, एक है जो सदा के One लिए is है। earthly, one is heavenly. एक पार्थिविक है और एक स्वर्गीय है। To which are you clinging? आप किस बात से ज्यादा जुड़े हुए And हैं which are you leaving? Let it और go. किस नागरिकता के हिसाब से आप जी रहे Okay, हैं। that's the meaning of stranger. और इस Many years back, Holy Spirit told me, बहुत साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे Adam कहा, and Eve fell into sin आदम और हवा पाप में because गिरे as time passed by, क्योंकि जैसे समय गुजरता they चला गया forgot what God told them. वो धीरे धीरे भूलने लगे परमेश्वर की बातों को। Hello? Because the devil started to speak more than God. क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान उनसे बातें करने लगा And they were so convinced more on the words of Satan than of God. और शैतान की बातों से वो इतना मान गए कि वो परमेश्वर की बातों को भूल गए। The one word that happened there is they forgot. और एक काम जो वहाँ पर हुआ कि वो प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों When you को भूल forget the गए। word, it becomes less effective. जब आप परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं तो परमेश्वर का वचन असरदार कम हो जाता And when you है। start hearing the words of the devil, और फिर अगर आप शैतान की बातों को सुनते हैं it becomes powerful to तो- reign over you. तो यही शैतान के जो शब्द हैं आप पर राज करते So those who हैं। don't come to church, तो जो लोग कली से नहीं आते हैं slowly they're diluting the word's power. धीरे धीरे वो परमेश्वर के वचन को बेअसर कर रहे When हैं। you forget, you move out from God. जब आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रभु से दूर जा What रहे keeps you हैं। connected is the word of God. एक ही चीज है जो आपको प्रभु से जोड़कर रखती है, वो है परमेश्वर का वचन। Amen. Amen. Okay. So second word we see is pilgrim. और दूसरा है मुसाफिर। What is the meaning of pilgrim? और मुसाफिर का मतलब क्या One who है? is on a journey. एक ऐसा जो एक सफर में है। See, you are pilgrims. आप यहाँ पर मुसाफिर हैं। Hello. We belong to heaven. हम स्वर्ग के हैं। This world is not my home. ये दुनिया मेरा घर नहीं है। Amen. Amen. This world is not my home. ये दुनिया मेरा घर नहीं है We are not going to come back in this physical world again, never. और कभी वापस हम इस शारीरिक जगत में लौटकर नहीं आएंगे। So जो भी प्रॉपर्टी ये है वो सब गया. Remember this. ये हमेशा याद रखना। But what you did in the name of the Lord for the Lord will remain as a treasure forever in heaven where you can enjoy. इस धरती पर रहकर प्रभु के नाम के लिए और प्रभु के नाम के द्वारा जो कुछ आपने काम किया है वो हमेशा के लिए स्वर्ग में खजाने के तौर पर आपके लिए जमा That's why the होगा। one trick the devil has is this. इसलिए शैतान की एक बड़ी चालाकी है। Those who are working for the Lord is jealous. जो प्रभु के लिए काम करता है उनसे वो बहुत जलता है So slowly he makes the things of the world excited और इसीलिए धीरे धीरे वो दुनिया की बातों को और ज्यादा दिलचस्प बनाता and more है important और ज्यादा अहम बनाता है that they stop working for the Lord ताकि जो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं वो काम करना and बंद they think करें। अरे इधर तो और आशीर्वाद मिल रहा है वो सिर्फ दिखावट आशीर्वाद है। अगर डेविल देता है तो कभी भी निकाल सकता है ऐसा। Remember this. ये हमेशा याद रखना। Whatever you get apart from God, apart from God's knowledge, God's word, God's leading, God's blessing, the devil can remove any time. परमेश्वर को छोड़, उसके वचन, उसके आशीर्वाद को छोड़ कहीं और से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो शैतान कभी भी उस आशीर्वाद को छीन सकता है। Amen. Amen. So in short it means, तो थोड़े में इसका मतलब ये है if this is what Holy Spirit explained in this verse, और इस वचन का मतलब पवित्र आत्मा ने इस तरह से even though I बताया, am a legal citizen of my nation, भले ही मैं कानूनी तौर से अपने देश का नागरिक हूँ my real citizenship is actually in heaven. पर मेरी असली नागरिकता स्वर्ग की है। Amen. Amen. You are spirit and soul, आप आत्मा और प्राण हैं and your spirit and soul citizenship is heaven. और आपके आत्मा प्राण दोनों की नागरिकता स्वर्ग की है। Your body that you are living in, आपका शरीर जिसमें आप जी रहे हैं its citizenship is earthly, temporary. उसकी नागरिकता थोड़े समय की है, इस धरती की तक की है। Amen. Amen. Get this clear. ये अच्छे से समझ So that you लीजिए। live
like heaven on earth. ताकि आप धरती पर रहकर स्वर्ग का जीवन जिए। क्योंकि क्या होता है, शुरू में बहुत लोग स्ट्रांग रहते हैं लॉर्ड में. It's not that important. इतना जरूरी नहीं है। Consistently till the last you have to be like that. शुरू में आप प्रभु में बहुत मजबूत हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर लगातार जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं After तब भी हम 50 प्रभु में years, रहें, बहुत 60 जरूरी years, है। 70 years, I'm still in the Lord. 60 Amen. साल हो गए, 70 साल हो गए, अब भी मैं प्रभु में हूँ, फिर प्रभु की स्तुति Praise God, I'm कीजिए। serving God. प्रभु की स्तुति हो कि मैं अब भी प्रभु Praise की God, सेवा I'm कर रहा fellowshipping in the हूँ। church. प्रभु की स्तुति हो कि मैं कलीसिया में आता रहता हूँ, I'm working for the Lord. मैं प्रभु के लिए काम You कर know, रहा when you हूँ। look back, you should be happy. जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। Devil ने बहुत सारा चीज ऑफर किया, but I never turned to that. शैतान ने बहुत सारी बातें मेरे सामने पेश तो की, पर मैंने उन बातों को कभी No, स्वीकारा I'm नहीं। still in the Lord. अब भी मैं प्रभु में बना I'm working for the हूँ, Lord. मैं अब भी प्रभु के लिए काम I कर रहा let go हूँ। of all that मैं उन सारी बातों को पीछे छोड़ because I आया have a हूँ, greater blessing in heaven. क्योंकि स्वर्ग में मेरे लिए बड़े आशीर्वाद हैं। Hello. आमेन, आमेन, हालेलुया। Okay. Now let me speak to you about joy. और आनंद के बारे में कुछ बताऊंगा। There are many things I've written for you which I cannot share now. बहुत सी बातें मैंने आपके लिए लिखी तो हैं, पर अब नहीं बता पाऊंगा। We can see happiness and joy. हम खुशी और आनंद देख सकते हैं, Happiness is the outward expression of joy. और आनंद, जो खुशी है वो आनंद का बाहर जाहिर होना है। It can be expressed in pleasure, आप खुशी से आप उसे जाहिर कर सकते हैं, happiness, आप आनंद से उस आनंद को जाहिर कर सकते all these are हैं। expressions और outward. ये सारी बातें जो हैं वो आनंद को बाहरी तौर से जाहिर The करती world's हैं। expression of happiness is in proportion to what they are going through. और दुनिया जिन बातों से गुजरती है उस हिसाब से वो अपने आनंद और खुशी को जाहिर करते It's हैं, based on their circumstance they are living. और उनके जीवन के हालातों पर उनका आनंद, उनकी खुशी If आधारित the है। circumstances are bad, अगर उनके हालात बुरे हैं they'll not be happy. तो फिर वो खुश नहीं होंगे, They'll be depressed. वो निराश होंगे, दुखी और होंगे, sorrowful. या दुख में रहेंगे, शोक में रहेंगे। If the circumstances are good, पर अगर उनके हालात अच्छे हैं they'll be happy. तो वो खुश रहेंगे। That's the way the world lives. और दुनिया के जीने का ढंग यही है, And that is the only way they can live. और उनके लिए कोई और उपाय है ही If नहीं। happiness is based on the outward situation, अगर उनकी खुशी बाहरी हालात पर निर्भर है the devil offers them many things to enjoy. तो फिर शैतान उनकी खुशी के लिए उन्हें बहुत सारी चीजें देता It है, tempts them to enjoy. और उन्हें वो मोहित करता है कि उन सारी बातों से वो खुश हो You must जाएं, have this, 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 then you will be happy. कि ये सारी बातें जीवन में होना बहुत जरूरी है, फिर तुम खुश रहोगे। That's the way it tempts them also to sin. और इसीलिए वो उन्हें मोह में डालता है कि वो पाप में Then गिरे, that's why people go out to drinking. और इसलिए लोग दारू पीते हैं, अरे पियो कैसा मजा आएगा. See, it's destroying the health. और उनके सेहत को ये It's चीज बिगाड़ causing them रही to है, sin. और ये बात उन्हें पाप में गिरा So the रही है। world's way of happiness is very different. इसलिए दुनिया का आनंद या खुशी बनाने का तरीका In बहुत fact, the अलग devil है। tempts them इसके बजाय शैतान उन्हें मोहित करता है in giving them happiness. कि ताकि वो इन सारी गलत बातों से आनंद और And if खुशी you don't पाएं। have it, अगर उनके पास ये नहीं है he will try to make you sorrowful. तो वो उन्हें दुखी कर देता Sad. है, शोक मनाने Not देता है, happy. निराश कर देता है, Depressed, उन्हें हताश कर Oppressed. देता है, उन्हें तंग करता है, and sometimes he may tempt them. और फिर उसे मोहित करेगा What you are having? Nothing. कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी Look नहीं at है, that person. देखिए उसके पास Look at your कितना friend. है, देखिए तुम्हारे This दोस्तों के पास especially कितना है। it starts from the school times. और ये ना ज्यादातर स्कूल के समय से ये बातें शुरू Let me होती make हैं। this clear. Many don't know this. बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है, There'll be competition. हमेशा स्पर्धा बनी The रहेगी। devil tempts even little children. छोटे बच्चों को भी शैतान मुंह में डालता है, अरे मोबाइल, अरे वाह, तेरे पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं ना, मेरा डैडी कुछ नहीं देता यार. See this. Means they become bitter against their parents. और अपने माता पिता के लिए उनके मन में You know, कड़वाहट you डालता don't know how है। the devil works. आपको नहीं पता शैतान कैसे काम He करता makes है, you bitter, वो आपको कड़वा कर देता which है, really harms you, your soul. और ये बात आपके प्राण को नुकसान पहुंचाती है, And you become angry at your parents. और आपके माता पिता पर ही आपको गुस्सा Also आता है। angry, मेरा माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरा माँ बाप इतना दिया क्या, उसका माँ बाप ने कैसा दिया आपने को मालूम नहीं. So we don't know हमें नहीं पता है how they earn rightly, wrongly, we don't know. और कैसे वो इतना कमाकर अपने बच्चों को That ये is सारी चीजें immaterial. देते हैं, हमें नहीं पता है, But he has it. पर उसके पास तो है, So he has that competition spirit. तो उसके मन में ऐसा हमेशा क्या? स्पर्धा बनी रहती है। The devil sir, देखा ना, तो एक काम कर, चोरी कर जाके, उधर मोबाइल दिखा ले ले. See, this is the way he tempts them to sin. और इसी तरह से शैतान लोगों को पाप के मुंह में डालता अरे है। you're coming by cycle. I don't have anything, no.
For the elderly, other people he will say, तो बड़े लोगों से वो कहेगा see his car. कि देखिए इसके पास कितनी अच्छी You have कार है, two-wheeler. तुम्हारे पास तो टू व्हीलर है. So he wants to show when you have all this, you have happiness. तो वो दिखाना चाहता है अगर ये सारी भौतिक चीजें तुम्हारे पास है तो खुशी है. And he makes the people run after this, और वो चाहता है कि लोग इन सारी चीजों को पाने के लिए उनके thinking पीछे that भागें. happiness is there ये सोचकर कि ये जो हमारी खुशी है उन बातों से जुड़ी हुई in what है you have. कि हमारे पास क्या है उसी से खुशी मिलती है. That gives you happiness. यही बात हमें खुशी देती है. But remember, पर याद रखिए that is temporary. ये सारी बातें थोड़े समय के लिए हैं. Whatever the world offers, दुनिया जो भी चीजें आपको देती है which is not through God, जो परमेश्वर के द्वारा नहीं आई हैं, it can take it away. वो कभी भी आपसे छीन सकता है. Because the devil has influence over the world क्योंकि शैतान का प्रभाव इस दुनिया and the पर things of the है. world, because he's the God of this world. दुनिया की चीजों पर उसका प्रभाव, उसका असर है क्योंकि इस दुनिया का देव वही है. Don't be proud. और इस बात पर घमंड मत See, करिए. I'm not spiritual. won't go to church. But see my salary, see my money, see my position. कि मैं तो चर्च नहीं जाता, मैं तो आत्मिक नहीं हूँ, पर देखिए मेरी पगार कितना ज्यादा है, मेरा ओहदा कितना बड़ा है. There इस is बात no पर डींगे protection. मत मारिए. इन बातों में सुरक्षा नहीं है. No protection. इस बात में सुरक्षा नहीं है. Only if it comes from God to the right way, to the spiritual way, you have the right to be protected. जो भी बातें आत्मिक तौर से परमेश्वर और स्वर्ग के द्वारा आती है वही बातें आपको सुरक्षित रखती हैं. When you're giving your tithes, जब आप अपना दशमांश your देते salary हैं is protected. तो आपकी बाकी की जो पगार है वो सुरक्षित You have a है. right to tell the devil, take your hands off. फिर आप हक से शैतान को कह सकते हैं कि अपना हाथ यहाँ से उठा. By giving a portion to God, this salary of mine is sanctified. जब आप अपनी पगार का पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं तो आपकी बाकी की पगार शुद्ध की जाती है, शैतान से अलग की Your जाती faith है. works आपका विश्वास फिर काम करता when it is है. connected to the word. जब ये विश्वास वचन से When you जुड़ा obey the हो, word, जब आप वचन का पालन करते your हैं, faith works. आपका विश्वास हमेशा काम करेगा. Amen. Amen. If you're not obeying to the word, अगर आप वचन का पालन नहीं करते your faith won't work. फिर आपका विश्वास काम नहीं करेगा. Okay, let's go a little further. आइए because आगे बढ़ें. Otherwise it will take much time. नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा. When the people of the think that happiness is based on what they have, जब दुनिया के लोगों को लगता है कि जो चीजें मेरे पास है उसी से मुझे खुशी मिलती है, heaven says that is bondage. और स्वर्ग कहता है ये तो खतरे की बात है. Hello? The devil is binding you to all that. और शैतान इन सारी चीजों से आपको बांध कर रखता है. That's what the Bible says. Don't love the world. इसीलिए तो बाइबल कहती है कि इस दुनिया से प्यार Neither मत things that are in the world. करना, ना ही दुनिया की चीजों से प्यार Look करना. at this. But the devil binds you to the world, that you love the world, that the love of the Father becomes less. पर शैतान आपको दुनिया से बांध कर रखता है ताकि आप दुनिया से प्यार करिए और पिता का प्रीति आपके मन में कम होता Hello? जाए. That's why many Christians are not happy इसीलिए अब भी बहुत से मसीह लोग खुश नहीं हैं. when they don't have some things. जब कोई चीजें उनके पास नहीं होती They're not हैं happy. तो वो खुश नहीं होते हैं. You know, in my life, मेरे जीवन में I never thought about money. मैंने कभी पैसे के बारे में ज्यादा नहीं You can ask my सोचा. wife. आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं. From a company when I was getting 500 rupees after cutting everything, और एक कंपनी में जहाँ पे मैं काम करता था, सारे पैसे जब काट साट के मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचते थे. I had no tension. और मैं कोई बात का टेंशन नहीं लेता I था. never even thought about money. मैंने पैसे के बारे में कभी सोचा भी In fact, नहीं. my wife would think little at least. इसके बजाय मेरी बीवी थोड़ा सोचती थी, अरे इतना इसमें क्या होएगा? But I never thought. पर मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा. Even till today. आज भी नहीं. Whatever I have, I'm happy. जितना भी मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ, I'm never संतुष्ट हूँ. jealous. मैं कभी किसी से जलता नहीं. It's the devil's trick. ये शैतान की चालाकी है. देख उसका कितना बड़ा चर्च, तेरा कितना बड़ा छोटा है. देख उसके पास कितना पैसा, तेरे पास क्या पैसा है. देख. He wants to rob the और joy. वो आपके आनंद को चुराना चाहता है. In your joy, you can chase the devil. आपके आनंद से आप शैतान को भगा सकते By your हैं. joy, you can chase sickness. आप अपने आनंद से बीमारी को दूर कर I'll show सकते you the हैं. power of joy. मैं आनंद के सामर्थ को आपको दिखाऊंगा. Many have not connected themselves to joy. बहुत से लोग अपने आप को आनंद से जोड़कर नहीं That's why रखते they are हैं. weak. इसीलिए वो कमजोर The हैं. joy of the Lord is your. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है. Amen. Many have not connected to joy. बहुत से लोग अपने आप को आनंद से जोड़ के नहीं रखते हैं. In fact, they are disconnected themselves to joy. इसके बजाय वो आनंद से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. What they have is happiness, उनके पास जो है वो है खुशी, not joy. आनंद नहीं है.
If you are basing everything based on what you have, what you don't have, अगर आप सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, you just have the happiness, तो सिर्फ आपके पास खुशी है, which is the expression external based on the external things. जो बाहरी बातों को देखकर बाहरी तौर से आप खुशी को जाहिर कर रहे हैं। वो एक बार गया बाहर, तुम्हारा चेहरा भी उतर गया। हाँ? That's not the way a Christian must live. पर एक ईसाई को इस तरीके से जीना नहीं चाहिए। That's what I'm going to show you. यही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। That's not the way God wants you to live. परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे इस तरीके से जिएं। I'll give you deeper revelation on this, और गहरी बातें इसको लेकर मैं आपको सिखाऊंगा, which will free from every bondage. जो आपको हर बंधन से आजाद कर देगा। Happiness that is based on the externals is a bondage. और खुशी जो बाहरी चीजों से जुड़ी हुई है, ये एक तरह का बंधन है। Amen. Amen. हमेशा खतरा रहता, कभी जाएगा, कभी क्या होएगा, कभी हो, ऐसा डर रहता, डर। That's, the fear is the worst. और डर बहुत ही बदतर चीज I've है। seen sickness based on fear. मैंने देखा है कि लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। But God is also doing much miracles. पर परमेश्वर भी बड़े बड़े चमत्कार Even कर yesterday, रहा one है। old lady came. और कल भी बहुत ही बूढ़ी स्त्री आई थी। Last week she had come और पिछले हफ्ते वो आई with a थी big tumor on her back. और उसके पीठ में बहुत ही बड़ा गांठ थी। For 1 year it was there. और 1 साल से वो गांठ उसके She पीठ thought में it will थी। go. और उसे लगा कि वो गांठ It चली started to जाएगी। increase. पर वो गांठ बढ़ती चली गई It was very painful. और फिर उसे दर्द होने लगा। The doctors, they were saying that it could be cancerous. और डॉक्टर कह रहा था कि ये जो गांठ है वो कैंसर की गांठ And she हो had so सकती है। much fear. और उसके मन में इतना डर आ Her गया left hand was just literally shaking, कि trembling. उसका बायां हाथ सच में थरथरा रहा था, कांप रहा था। And she had fear because she understood that when the hand shakes, there is some heart problem. तो उसके मन में इसलिए डर था क्योंकि वो समझ गई कि अगर मेरा बायां हाथ कांप रहा है, इसका मतलब है कि मेरे ना- हृदय में कोई तकलीफ है। जितना हम लोग को एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं मेडिसिन लाइन में या मेडिकल टर्म्स में, उतना डर आता है। हेलो, आई हैव सीन दिस। मैंने ये बात देखी है। सपोज ये लेफ्ट हैंड दुखा मतलब हार्ट अटैक आने का चांस है, तो तुमको उस टाइम से हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है। बट सपोज समवन इज अनएजुकेटेड, पर मान लीजिए किसी को ये बातों का ज्ञान ही नहीं उसको है, मालूम भी नहीं कि हाथ दुखा तो हार्ट अटैक, हाथ दुखा बोलता है अरे क्या मालूम हाथ दुखता है यार, ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता, और उसको कुछ नहीं होता है। Are you seeing this? Some कुछ बीमारी हो गया ना, पूरा गूगल करते सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम इज हेडेक, अच्छा हेडेक, शायद हार्ट अटैक रहेगा। सेकंड, थोड़ा ऐसा गुस्सा आता, मेरे को भी गुस्सा आया आज। it's taking you to heart attack. आपको ये सारी बातें हार्ट अटैक की ओर ले जा रही हैं। That's why you see uneducated people are better in health than those who are knowledgeable. और इसीलिए ये बात तो सच है, जो अनपढ़ लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा Hello. सेहतमंद So हैं। I'm not saying don't be knowledgeable, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान मत रखिए but बातों का, overcome by the word of knowledge of the word of God. पर इस ज्ञान से बढ़कर प्रभु के वचन का ज्ञान आपके पास होना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. Okay. ऐसा बोल बोल के मेरा मैसेज नहीं होता फिर। But these are also important, isn't it? पर ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Otherwise you'll never know all this. नहीं तो आपको ये बातें कभी समझ में ही नहीं आएगी। So, happiness based on what you have, you don't have, is a bondage. तो अगर जो चीजें आपके पास हैं या नहीं है, इस बात पर आपका खुशी आधारित है, तो ये एक तरह का बंधन है। The devil is taking into bondage. शैतान आपको धीरे धीरे बांधता चला जा And रहा making you है to say, देख आज गाड़ी आया, कल बंगला आया, कल ये फ्लैट आया. You are entering into bondage. आप बंधन की ओर जा रहे हैं। Amen. Amen. Contentment is a great gain. और Bible says. संतुष्ट होना बाइबल कहती है कि बहुत ही बड़ी चीज है। I'll teach you about that also. और इसके बारे में भी आपको It's सिखाऊंगा। the greatest blessing. और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो है संतुष्ट होना। Because you're running after these things to gain happiness, you're never happy. अगर आप ये सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि वहां से खुशी मिले, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। Why are the rich not still happy when they have everything? क्यों जो लोग बहुत ही अमीर हैं, धनवान हैं, इतना धन होने के बाद भी वो खुश नहीं Why? हैं? क्यों? The reason is the happiness that is based on the things of the world carry greed. वजह ये है कि जो खुशी हमारी बाहरी चीजों पर आधारित है, इन सारी चीजों में लालच है। It will never satisfy ये you. बातें कभी आपको संतुष्ट नहीं करेंगी, It will make you more hungry. आपको और ज्यादा भूखा कर देगी। Didn't Jesus tell that Samaritan lady, क्या यीशु ने सामरी स्त्री से नहीं कहा you'll always be thirsty. कि ये पानी अगर तू पिएगी तो हमेशा प्यासी रहेगी। जितना भी तुम दुनिया का चीज पीता है खाता है,
तुमको हंगर जाएगा नहीं, थर्स्ट जाएगा नहीं. But the Lord said, when I give you, पर प्रभु ने कहा कि जब मैं देता हूँ it will become a well of living water that will satisfy you always. तो तेरे अंदर ये जीवन का पानी हो जाएगा जो Hello? हमेशा तेरे अंदर रहेगा. Hello, is it true? Amen. क्या ये सच है? Okay. So, don't be in bondage. तो बंधन में मत You know, रहिए. many have asked me why I'm sick and why I'm not healed, all this. Okay, I was telling you about that lady, no? मैं उस स्त्री के बारे में आपको बता रहा Okay. था. When she came to me last week, तो वो पिछले हफ्ते जब मेरे पास आई usually I don't lay hands directly. और ज़्यादातर मैं यूं ही किसी के ऊपर हाथ रखता नहीं हूँ. I tell them to lay hands and then I lay my hands on their hands. अगर जब प्रभु कहता है तभी मैं उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना When करता God हूँ. leads me, जब भी प्रभु मुझे or when चलाता the है elderly people. और खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं So I laid my hand on her back तो मैंने उसकी पीठ पर हाथ as the रखा Lord led me. जैसे प्रभु ने मुझे I चलाया rebuked it. और मैंने उसे डांटा, उसे धमकाया. She says, there and then that thing vanished. और उसने कहा कि उसी समय वो जो गांठ है वो गुम हो गई. Look at Amen. the power of God. और देखिए परमेश्वर का सामर्थ. Amen. Amen. She was so happy. वो इतना खुश And she हो said, गई my hand that is to tremble stopped it. और उसने कहा जो मेरा हाथ कांप रहा था अब वो नहीं कांपता है. See, there's power. देखिए प्रभु में सामर्थ है. Amen. Amen. You must always come on Tuesdays. मंगलवार आना बहुत You जरूरी know, है, some हमेशा आइए. Christians, you see, Sundays you come to receive. रविवार को आप आते हैं पाने के लिए. Tuesdays you come to give the Lord something. मंगलवार को आप लोगों को देने आइए. Our Christian life is based on giving. हमारा ईसाई जीवन देने पर आधारित है. Because if we don't give, we become selfish. क्योंकि हमें स्वार्थी नहीं होना है. Hello? A selfish person doesn't get anything from God. एक स्वार्थी व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता. Because if God starts giving a selfish person, that will make him more selfish. क्योंकि परमेश्वर अगर एक स्वार्थी इंसान को हमेशा देता ही रहे तो वो और ज्यादा स्वार्थी हो But if जाएगा. God gives to those who give so that they give more. पर परमेश्वर ऐसे लोगों को देता है जो देते हैं ताकि वो देने में और Because आगे you're रहे. developing a heart like God who's a giver. क्योंकि आप परमेश्वर की तरह अपने मन को बना रहे हैं जो हमेशा देता रहता है. God wants you to become like Him. परमेश्वर चाहता है कि हर बात में हम उसकी तरह बने. Amen. Amen. And when you do the work for the Lord, do it with quality. और जब प्रभु के लिए आप काम करते हैं तो अच्छे किस्म का काम कीजिए. Amen. Amen. When I make a message, I sit till 3 o'clock in the night. और जब मैं संदेश आपके लिए तैयार करता हूँ तो रात को 3 बजे तक मैं ये संदेश I तैयार don't करता हूँ. see. Without all this, I can keep on speaking. और इन सारी तैयारियों के बगैर भी मैं बहुत सारी बातें आपको बोल सकता हूँ. Days and days I can preach. और दिन बीत जाएंगे मैं बोल Because I have सकता so हूँ, much आपको प्रचार revelation. कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्रभु के वचन का But I इतना ask the प्रकाश Lord, I है. sit there with पर Him. फिर भी मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ, प्रभु से Because पूछता I want to हूँ give quality. क्योंकि मैं अच्छी किस्म What का God खाना, wants. अच्छी किस्म का वचन आपको देना चाहता Many हूँ. just come and preach. बहुत से लोग यूं ही आकर प्रचार No, करते no, no. हैं. Even when you're working for the Lord, जब आप प्रभु के लिए काम भी करते हैं do the best quality work. तो अच्छे किस्म का काम कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए. Don't say, यार कोई नहीं देखता है. कौन देख रहा है मेरे को? ऐसा मत, प्रभु देखता है. He can see all, hear all, know all. परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, सब Amen. कुछ See, मन whatever को we are जान सकता doing, है. our standing is before God. हम जो भी कर रहे हैं हमारा ठहरना परमेश्वर के आगे है. He should be happy first, जरूरी है कि हमारे कामों को देखकर परमेश्वर खुश हो. whether people are happy or not. फिर चाहे लोग खुश हो या ना हो, God is happy with me परमेश्वर मेरे से खुश है because He knows my heart. क्योंकि परमेश्वर मेरे मन को जानता है. Amen. Amen. उसको उल्लू नहीं बना सकते. हाँ? हेलो, लोगों को बना सकते हैं ना. तुम बहुत अच्छा है, बाद में अरे काय ऐसा बोला उसको. हेलो, तो we can fool the whole world. हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं. You know, some people do like that. और कुछ लोग ऐसा करते हैं. Don't be offended. नाराज मत होइए. कोई तो गेस्ट आया, वेलकम वेलकम, कितना खुश होगा तुम आया तो. अरे बेस्ट चाय बना रहे, चलो अंदर गया, बता क्यों आया मालूम नहीं है. और तुम्हारा वाइफ का हस्बैंड कितना अच्छा है ना, वो बोला बहुत अच्छा लगा उनको. बहुत अच्छा लगा बोला. वाइफ क्या बोला सुना ना, बहुत अच्छा लगा, स्पेशल चाय बोला. God knows it. परमेश्वर Hello? आपके मन को जानता God है. sees it. परमेश्वर Is देखता it? है. Remember that ये always. हमेशा याद रखना. So do the best. इसलिए अच्छा काम कीजिए. God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है. Amen. Amen. God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा Because He has है. to reward you, isn't it? क्योंकि आगे चल के जब आप स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु आपको प्रतिफल देने See, वाला बॉस है. तुमको वॉच क्यों करता, पगार वो देता ना. Isn't it? वो क्यों आगे देखता है, ये काम किया क्या,
हाँ, बराबर करो, क्योंकि वो पकड़ देता तुमको। वो बोलेगा नहीं देखने, अब बिंदा करता नहीं। हाँ, in the same way, उसी तरीके से God is going to reward us. परमेश्वर एक दिन हमें इनाम देगा। Even a glass of cold water you give to a believer, you're rewarded. एक विश्वासु को जब आप ठंडा पानी देते हैं, उसके लिए भी आपको Okay. इनाम मिलेगा। So, a Christian's gladness, or what do you call, expression of happiness, is not depend on the outward things at all. तो एक ईसाई जब अपनी खुशी को जाहिर करता है तो वो बाहरी बातों पर आधारित नहीं होना But is चाहिए, depend on the person of our Father, Lord Jesus, Holy Spirit in you. पर ये जो हमारा आनंद खुशी है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसते हैं उस पर वो आनंद आधारित है। Amen. आमीन। You know, if you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ें, the Bible says that when Jesus was born, बाइबल कहती है कि जब यीशु का जन्म हुआ, let me show you that verse वो वचन आपको दिखाना चाहूंगा so that you'll know you have it. ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके पास ये है। In Luke 2:10, लूका the angel 2:10 said स्वर्गदूत ने कहा at the birth of Jesus, जब यीशु का जन्म Fear हुआ not. तब कि डरो मत, for behold, I bring you good कि news. देखो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। What is that good news? और वो खुशखबरी क्या Of है? great joy, बड़े आनंद की खुशखबरी, Amen, which shall be to all people. जो सभी लोगों के लिए होगा। Now, this is the way Holy Spirit explained to me. और पवित्र आत्मा ने इस वचन का इस तरह से मतलब This is the meaning समझाया, of this verse, और इस वचन का मतलब ये है which many don't know. जो बहुत से लोगों को नहीं पता है That Jesus was making great joy available. कि यीशु हमारे लिए बड़ा आनंद उपलब्ध कर रहे Not थे। just joy, but great joy. सिर्फ आनंद नहीं पर बड़ा आनंद To all people सभी लोगों के लिए living on planet Earth. जो इस धरती पर रह रहे हैं। Now, this name Jesus refers to the human body part of Christ our Lord. और ये जो नाम यीशु है वो हमारा मसीह, प्रभु मसीह जिसका शरीर वाला भाग है उसका, उससे वो नाम यीशु दिया As गया he है lived on this planet Earth. ताकि वो धरती पे इस नाम का इस्तेमाल You know, किया I'm just जाए। teaching all this so that you'll know all this. ये बातें आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। Here the idea is that और यहाँ पे इसका मतलब those who ये है accept Jesus as their Lord and Savior कि जो लोग यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता will receive and have great joy. वो बड़ा आनंद स्वीकारेंगे और वो आनंद हमेशा उनके साथ Why? रहेगा। क्यों? Because he's a person of great joy. क्योंकि वो बड़े आनंद का व्यक्ति है And he won't leave you, और वो आपको कभी छोड़ेगा so you नहीं। have great joy in you. इसलिए हमेशा आपके अंदर वो बड़ा आनंद You रहता है। don't need to look for some externals to make you happy. आपको बाहरी किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसे देखकर आप खुश हो। Your happiness is the expression of the inner joy of Jesus living in you. जो बड़ा आनंद जो यीशु आपके अंदर बसता है उसी को देखकर आपके बाहर से खुशी जाहिर होती है। Amen. Amen. This is the way a Christian must live. एक ईसाई को इसी ढंग से जीना Many are चाहिए। living based on happiness is based on the external what they have, don't have. और बहुत से लोग, बहुत से ईसाई लोग हैं जो जीवन में जो चीजें हैं या नहीं है उसके आधार पर खुश रहते हैं। जितना भी ये दुनिया देता है उतना ग्रीड बढ़ाएगा तुम्हारा. It will never satisfy your hunger or thirst. ये Never. दुनिया जितना देती है उतना ही कम है, आप और ज्यादा भूखे प्यासे होंगे। That's why the rich people having everything, they're not happy. इसलिए अमीर लोग जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं है। Suppose 100 rupees मिला, अरे हैप्पी 100 रुपीज मिलने का बोलेगा क्या 100 रुपीज 200 रुपीज मांगता, ऐसा ना 200 रुपीज में मिला ना, जब तक 200 नहीं मिलता मैं हैप्पी नहीं रहेगा. So what they'll do? तो वो क्या They'll करते work हैं? out more, और ज्यादा काम करेंगे, good or bad. चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम 200 हो। मिला, ओह बहुत खुश होगा, बहुत खुश हो. फिर माइंड में था 200, अरे यार 300 मिलने मांगता. हाँ बराबर है यार, वापस से दुख हो गया हो, क्योंकि 200 उस टाइम पे खुशी लाया, मगर अभी क्या हो गया 300 का ग्रिड आया तो 200 में मजा गया. Are you seeing this? क्या आपको समझ में आ Hello, रहा है? I'm teaching you some revelation. और कुछ Okay. प्रकाश की बातें आपको दिखा रहा So, हूँ। अरे यार कुछ मजा नहीं है. 400 I should have. How much? 400. 400 अब मेरे पास Then होने I'll be चाहिए। happy. फिर मुझे खुशी मिलेगी। 400 he gets. 400 से मिल जाती I'm है the happiest और वो person. कहता है 400 मिल गए, मैं तो बहुत ही खुशहाल Then व्यक्ति हूँ। 400 says what 400? 500 you must get. और फिर कोई उसे कहता है कि 400 से क्या होता है, 500 मिलना जरूरी correct है। यार. Your happiness goes. फिर आपकी खुशी चली जाती है, Again you're not happy. फिर आप खुश नहीं Now you होते don't know how many years it will take to get 500. और आपको नहीं पता है 500 मिलने के लिए कितने साल लग For so many जाएंगे। years you are not happy. इतने साल तक फिर आप खुश नहीं रहेंगे। Then you get 500. फिर आगे चल के कभी ना कभी आपको Then you 500 get, मिल जाती अरे है, वाह 500, but that is short lived.
फिर आपको 500 की खुशी होती है, पर वो भी थोड़े समय की खुशी है, because you want now 600. क्योंकि अब आपको 600 रुपये चाहिए। ऐसा करते करते तुम मर जाता है। एक्सपेक्टिंग यू डाई। उम्मीद लगाते लगाते ही आप मर जाते उसका तुमको हैं। 1 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला, कुछ फायदा नहीं, तुम तो नहीं है उधर मजा करने। See, this is the way many are living. और बहुत से लोग ऐसे ही जी रहे हैं। Hello? But with joy, which is the expression of Jesus in you, you can be happy in whatever you have, you don't have. पर आपकी खुशी उसको जाहिर करती है, उस आनंद को जो यीशु आपके अंदर है, फिर चाहे चीजें आपके पास हो या ना हो, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। That's why Paul could be happy in jail इसीलिए पौलुस जेल में रहकर भी खुश था। when the circumstances was bad. जब उसके हालात बहुत ही बुरे How थे, could be joyful and happy? फिर वहां पे वो कैसे खुश और आनंदित रह सका? That happiness was not based on the external. और वो जो उसकी खुशी है वो बाहरी चीजों पर It आधारित was नहीं based on थी, the inner joy. वो उसके भीतरी आनंद पर आधारित थी। And because of the inner joy, और क्योंकि उसके अंदर वो which he आनंद put in था, expression, जो वो जाहिर कर पाया, Holy Spirit told me, it was our Father who brought a big earthquake and freed them. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा क्योंकि Look at उसने this. अपने आनंद को जाहिर किया, पवित्र आत्मा में भूकंप लाया और उसकी सारी जो पेड़ियां थी वो टूट गई। It freed them from bondage. और उसी आनंद ने उसने उन्हें हर बंधन से आजाद कर Joy दिया। frees you from bondage. आनंद आपको हर बंधन से आजाद करता है। Amen. आमेन, आमेन। There are some qualities you must get by revelation. You can live a blessed life. और I'm कुछ telling you. वचन का प्रकाश होना बहुत जरूरी है और फिर ही आपको आशीष But we मिलेगी। are so used to this old kind of messages, पर पुराने तरह के संदेश सुनने की हमें इतनी आदत पड़ गई है, emotional kind of messages जो भावुक संदेश that है, move you to tears. जो आपको रुला देंगे, It's not making any progress in Christians. और इससे किसी भी ईसाई की उन्नति नहीं हो रही है। And they are so addicted to it that they love it. और इस बात से उनकी इतनी आदत पड़ गई है कि उन्हें ये बात पसंद आने लगी है। Addiction आ गया उसमें उन लोग। रोना गाना रो के। They are addicted to tears. और रोने की उन्हें आदत पड़ गई है। What did God tell Moses और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा when there was a problem? जब तकलीफ आई तब? Why do you cry before me? मेरे सामने क्यों रोता है? अरे बोला क्या नहीं ऐसा? तो बोले क्या रोएगा क्या हंसेगा क्या? इतना प्रॉब्लम है, आगे सी है, पीछे लोग आए मारने के लिए, इधर माउंटेन है, क्या हंसो क्या मैं? अगर मैं बोलता था ना, मेरे को तो तुम लोग ऐसे ही बोलते थे, क्या पास तुम्हें काय वाटलं तुम्हाला किती प्रॉब्लेम है, इतना पण प्रॉब्लेम है, अच्छा होगा प्रभु ने बोला। तो कोई भी ऐसा दोष नहीं बोल सकता प्रभु, isn't it? Good God tells. अच्छा है कि परमेश्वर ने खुद कहा है, So I can take an example. ताकि फिर मैं उदाहरण देकर आपको बता If without सकता an हूँ। example I tell you, you'll be offended. अगर कोई मिसाल मेरे पास नहीं होगी और ऐसे ही आपसे कह दूं तो फिर आप I नाराज हो couldn't start जाएंगे। the message. और मैंने जो संदेश तैयार किया था वो तो शुरू ही नहीं किया, Next time देंगे हम लोग. अगली बार देखेंगे। Okay, let's all stand up. आइए सब खड़े हो जाएं। Okay, praise the Lord.